अमेरिका ने भारत के नए परमाणु ऊर्जा विधेयक पर खुलकर उसका स्वागत किया है। 22 दिसंबर को भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली जिसमें कहा गया कि वे भारत के नए शांति बिल का स्वागत करते हैं। ये बिल मजबूत ऊर्जा सुरक्षा, साझेदारी और शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूतावास ने आगे लिखा कि अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तैयार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। ये बिल अब कानून बन चुका है और ये भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगा। अमेरिका का ये स्वागत भारत अमेरिका के बीच साफ सुथरी ऊर्जा और परमाणु सहयोग को और मजबूत करने का संकेत देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बिल से दोनों देशों के बीच नई तकनीकों का आदान प्रदान बढ़ेगा, खासकर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों जैसे आधुनिक परमाणु तकनीकों में। ये कदम भारत की नेट जीरो उत्सर्जन की महत्वाकांक्षाओं को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा एक स्थिर और कम कार्बन वाली ऊर्जा स्रोत है। अमेरिकी पक्ष से ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वे भारत के इस सुधार को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और आगे मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। शांति बिल का पूरा नाम सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 है। ये बिल दिसंबर महीने में ही संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था। 15 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने के बाद इसे 17 से 18 दिसंबर को दोनों सदनों से पास कर लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 दिसंबर को इसे मंजूरी दे दी। ये बिल पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को खत्म करके एक नया एकीकृत कानून लाता है। इसमें मुख्य बदलाव ये है कि अब निजी कंपनियां यानी भारतीय और जॉइंट वेंचर भी सरकार के लाइसेंस के साथ परमाणु पावर प्लांट बना सकते हैं, चला सकते हैं और बंद कर सकते हैं। हालांकि संवेदनशील काम जैसे यूरेनियम माइनिंग, फ्यूल रिप्रोसेसिंग और इस तरह के कई सारे काम अभी सिर्फ सरकार के हाथ में ही रहेंगे। बिल का मकसद भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। फिलहाल ये करीब 8.8 गीगावाट है, जिसे 2032 तक 22 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। इससे साफ ऊर्जा बढ़ेगी, निजी निवेश आएगा और नई तकनीकें जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित होंगे। कुछ विपक्षी दलों ने सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं इस नए कानून को लेकर, लेकिन सरकार का कहना है कि सुरक्षा और नियमन को और मजबूत किया गया है। इस बिल पर आप क्या सोचते हैं? ये जो कानून बना है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।